नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और इसी तैयारी को जो है वो लगातार बेहतरीन वे में आपको लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीजों को इग्नोर करके चलो। 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, चारों को बेहतरीन तरीके से लेकर चलो, एकदम शानदार तरीके से। सभी पर बराबर कमांड होनी चाहिए। लगातार परीक्षण करते रहना अपने आप का परीक्षण का अर्थ है कि आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहो, चीजों को रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। उसी से आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी। आप अपनी कमियों को अभी से पहचानते चलोगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो सभी का स्वागत है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लॉक पार्ट 5, ठीक है। 5वीं क्लास है तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भैया। मोस्ट वेलकम है जी, मोस्ट वेलकम। ये था दोस्तों आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन कि मुंबई के लिए प्रत्येक 5 घंटे पर एक हवाई जहाज जाता है ना। और स्वागत खिड़की पर रिसेप्शन काउंटर से पता चला कि अभी 25 मिनट पहले एक हवाई जहाज ने उड़ान भरी है और इस समय 10:45 हो रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भैया पहला हवाई जहाज तो यहां उड़ा होगा और दूसरा हवाई जहाज यहां पर उड़ा होगा। और अभी वर्तमान में जो समय हो रहा है, अब वो कह रहा है कि अब जो वर्तमान में समय हो रहा है वो कितना हो रहा है। ये कह रहा है इस समय प्रातः 10:45 हो रहे हैं। इस समय 10:45 हो रहे हैं, 10:45। अब का टाइम दिया है नाउ वाला। और कह रहा था कि अभी 25 मिनट पहले हवाई जहाज जा चुका है ना। वो कह रहा है दैट द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ जस्ट 25 मिनट्स एगो। 25 मिनट पहले। तो इसका अर्थ है इसमें से अगर मैं 25 मिनट घटा दूं तो पहले हवाई जहाज का पता चल जाएगा मुझे। मैं इसमें से 25 मिनट घटा देता हूं और 10:45 में से जब 25 मिनट घटाऊंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा पहले हवाई जहाज का समय। 25 मिनट माइनस कर दो, 25 मिनट्स। तो 45 में से 25 घटाऊंगा 20, यानी कि 10:20 पर पहला हवाई जहाज उड़ा था। अगली उड़ान, अगला हवाई जहाज कब जाएगा? तो 5 घंटे पर जाता था ना, एवरी 5 आवर्स। तो इसका अर्थ है इसमें 5 घंटे जोड़ दो, इसमें 5 घंटे जोड़ दो, 5 आवर्स। 5 आवर्स इसमें आप ऐड कर दो फटाफट से, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। 10 और 5 कितने होते हैं? 15। और 15 को कितना बोलते हैं हम? 3। 15 को बोलेंगे 3। तो 3:20 पर अगला हवाई जहाज जाएगा। 3:20 पर अगला हवाई जहाज जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान था, ये सभी ने किया होगा ये क्वेश्चन। तो स्लो फास्ट वाली ही टाइप आपकी बची हुई है। अभी 1-2 टाइप और है छोटी मोटी, जिनको हम चुट्ट पुट्ट टाइप के बोलते हैं। और उसके बाद फिर स्लो और फास्ट ही है। आज कुछ स्लो फास्ट की आज कराऊंगा टाइप, और फिर मंडे में, है ना। मंडे में जाकर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा मंडे में। और मंडे में ही फिर मैं आपको वर्कशीट क्विज फॉर्म में आपको दे दूंगा पूरी। 30, 35, 40, 50 जितने क्वेश्चनों की बन पाएगी उतने की आपको दे दूंगा, जब तक सारी टाइप उसमें कवर ना हो जाए, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और क्विज फॉर्म में आप टेस्ट भी दे लोगे, ठीक है। सैटरडे संडे में रिवाइज जरूर कर लेना चीजों के ऊपर, क्योंकि जब आप रिवीजन कर लोगे तब आप मंडे में जब टेस्ट दोगे ना, वो वाला क्विज वाला, तो उसमें अच्छे नंबर आपके आएंगे, मोटिवेशन आपको मिलेगा अंदर से। कमला अपने समस्त गृह कार्य को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि उसे रात को 10 बजे टीवी पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखना है। उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार करने। देखो, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके की चीज आती है। अब जैसे कि एसएससी में जो टाइप पूछी गई थी वो स्लो फास्ट वाली ज्यादा पूछी गई थी और एक एंगल वाली पूछी गई थी। 2 टाइप वहां ज्यादा पूछी गई थी। ये वाली आपकी यूपी पुलिस में पूछ ली थी, ये वाली टाइप। तो वो ऐसा फिक्स नहीं होता कि एग्जाम में कौन सा आ रहा है, तो वो कभी भी कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कमला अपने समस्त गृह कार्य को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि उसे रात को 10 बजे टीवी पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखना है। उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार करने से कमला गृह कार्य को भी पूर्ण करने ठीक समय पर टीवी पर कार्यक्रम देख सके। तो इसका अर्थ है 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार करने से, 5 विषय है
और रात को कितने बजे, 10 बजे प्रोग्राम देखना चाहती है। तो सोचो, जब ये 40 मिनट का एक काम है तो 5 काम कितनी देर के होंगे? आप कहोगे 40 पंजे 200 मिनट के होंगे गुरुजी। 200 मिनट के होंगे, 200 मिनट के 5 काम 200 मिनट में हो जाएंगे। 200 मिनट को क्या बोल सकते हैं? 3 घंटे, 3 घंटे 20 मिनट। यस और नो? 3 घंटे 20 मिनट। वो कह रहा है कि रात को 10 बजे से पहले पहले पूरा करना चाहती है अपने काम को, ताकि वो 10 बजे टीवी पर प्रोग्राम देख सके। तो 10 में से जितना काम करने में समय लग रहा है उसको हटा दो, है ना? तो ये पता चल जाएगा वो कार्य कब स्टार्ट करेगी करना। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 बजे में से ये वाले 3 घंटे 20 मिनट घटा दूंगा जी। कैसे घटाऊंगा? 1 घंटे की दाई चली जाएगी इधर, 1 घंटा इधर गया 60 मिनट, 60 में से 20 घटाऊंगा तो 40 रह जाएंगे। इधर रह गया 9, 9 में से 3 घटाओगे तो 6, तो इसका अर्थ है 6:40 हमारा रह जाएगा। 6:40 पर वो काम स्टार्ट करेगी और 10 बजे तक सारे काम खत्म कर लेगी, फिर वो टीवी पर प्रोग्राम देख सकती है। 6:40, 10 बजे में से आपको 3 घंटे 20 मिनट घटाने हैं। अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि यहां डाउट आए, है ना, कि गुरुजी आपने ऐसे कैसे घटा दिया। ये किसी का डाउट हो तो जल्दी से बताओ मुझे। फिर ये किस किस का डाउट है कि गुरुजी ये कैसे घटा दिया आपने, है ना? इस 10 बजे को, ये जो 10 बजे में से हमको घटाना है ना, इस 10 बजे को पता है मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इसको 9:60। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9:60। यस और नो? ये 10 बज रहे हैं और 9:60 हो रही है, अर्थात 10 बज रहे हैं। घटाना कितना था? 3:20 माइनस करना था, तो 3:20 को हम आसानी से घटा सकते हैं। मिनट से मिनट घटेंगी, 60 में से 20 गया तो 40 मिनट, और 9 में से 3 गए तो 6, इसलिए डायरेक्ट हम उसको घटा लेते हैं वहां पर। ठीक है, मुझे पता था, देखो मेरा डाउट है बोलने लगे। हाँ मुझे पता था ना भाई, ये जो 10 है इसका 1 घंटा हम इधर ले जाएंगे, इस 10 का जब हम 1 घंटा इधर ले जाएंगे तो यहां 9 घंटे रह जाएंगे और उधर पहुंच जाएंगी 60 मिनट। तो उस 10 बजे को हम 9:60 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? मिनट वाला, फिर से मिनट वाला ये है कि वो ये कह रहा है उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार। 5 विषय हैं, 5 काम करने हैं। हो सकता है कि भैया बच्चों के लिए खाना बनाना हो सकता है कोई घर पर रिश्तेदार आ रहे हो, उनके लिए खाना बनाना हो, कपड़े धुलने हो, कुछ भी काम हो सकता है, या अपना ऑफिस का कोई वर्क हो सकता है ना, कि उस ऑफिस की फाइल तैयार करनी है, या कुछ भी वर्क, मतलब 5 काम है उसके पास। उन 5 कामों में 40-40 मिनट का समय है उसके पास, कि वो 40 मिनट प्रत्येक, बोला था ना प्रत्येक, एवरी 5 सब्जेक्ट्स के लिए जो 40 मिनट्स का टाइम था। तो इसका अर्थ है कि एक काम के लिए 40 मिनट लगते हैं, तो 5 काम के लिए 40 पंजे 200 मिनट लगेंगे। और 200 मिनट के बना दूंगा घंटे और मिनट 60 से भाग करके। 60 दिया 180 पूरा हो गया और 20 मिनट शेष रह गई। 200 मिनट के 3 घंटे कैसे बनाए हो भाई? $200 मिनट है, 60 से भाग करूंगा। 60 से भाग किया, 60 से भाग तो कर ही लोगे, करके भी दिखाऊं या? भाई अब तो थोड़ा सा संकट वाला काम है, अगर ऐसे भाग करने में दिक्कत आ रही है तो। 60 दिया 180, नीचे रह गई 20, तो 3 घंटे तो पूरे हो गए, है ना? और ये जो बची, ये बची 20 मिनट। ऐसे ऐसे बदला है बेटा मैंने ये इसको। ओ भाई, ये संकट वाली बात है, ये संकट वाली बात है। अगर ऐसे करने में दिक्कत आ रही है तो आपको, मिनट के अगर घंटे नहीं बना पा रहे हो तो ये संकट वाला काम है, इसमें सुधार करो। ठीक है, चलो अगला सवाल। घड़ी के डायल पर आधारित, घड़ी के डायल पर आधारित है अब, है ना? डायल पर नंबर वगैरह दे देगा कि 9 को एम लिखा जाए, 10 को एन लिखा जाए, 11 को ओ लिखा जाए, इस तरीके से। ये वाली कंडीशन बड़ी आसान है, ये आसान वाली टाइप है, छोड़ना कुछ नहीं है, आसान हो चाहे हार्ड हो, छोड़कर कुछ नहीं चलना। घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि 3 को लिखा जाए एफ, वो कह रहा है 3 को लिखा जाए एफ, और 4 को लिखा जाए जी।
आगे भी ऐसे ही 4 जी है ना, तो 9 को क्या लिखा जाएगा, 4 5 6 7 8 और 9। वो कह रहा है 9 को क्या लिखा जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्चा इसको छोड़कर आएगा पेपर में, मुझे नहीं लगता, है ना। वो कह रहा है अगर 3 को एफ लिखें, 4 को जी लिखें, तो 9 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे, है ना। 3 को एफ, 4 को जी, 5 को क्या लिखा जाएगा बताओ। एफ जी, आप कहोगे एच आई जे के, तो इसको क्या लिखा जाएगा, एल। 9 को क्या लिखा जाएगा, एल लिखा जाएगा। ये तो कोई गलत नहीं करेगा ना पेपर में, आसान है, आसान है, बिल्कुल इजी है। एल, वेरी गुड, ये तो सबका आ गया सही, बहुत सही, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट 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 करके दिखाओ जल्दी से। 9 के स्थान पर एम आ जाए, इसी तरह 8 के स्थान पर एन आ जाए, तो 11 और 10 के स्थान पर आने वाले अक्षर क्या क्या होंगे। बताओ जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करो। क्या बोला उसने, 9 के स्थान पर एम आ जाए, 9 के स्थान पर एम की बात कर रहा है, तो 9 के स्थान पर क्या आ जाए, एम आ जाए। 8 के स्थान पर एन आ जाए, उल्टा चल रहा है, देखो उल्टा चल रहा है, चले जाओ। एम एन, यहां आएगा ओ, यहां आएगा पी, यहां आएगा क्यू, यहां आएगा आर, यहां आएगा एस, यहां आएगा टी, यहां आएगा यू, यहां आएगा वी, है ना। अब हो सकता था कि इससे कम वाला भी आओ। आई एम से पहले क्या आता है, आप कहोगे गुरुजी एल आता है, एल से पहले क्या आता है, के आता है। हो सकता है कि ऐसे चल रहा हो, लेकिन के और एल वाला ऑप्शन नहीं है उधर, क्योंकि 11 और 10 का पूछा था, तो के और एल वाला ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहां से हटा देंगे, यानी कि फिर उसको लगातार ही लिख रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, फिर 11 को डब्लू, और 10 को क्या लिखा जाएगा भैया, 10 को लिखा जाएगा हमारा एक्स। ऐसे लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे। तो वो यही पूछ रहा था बस, कि 11 और 10 को क्या लिखा जाएगा, 11 को क्या लिखा जाएगा और 10 को क्या लिखा जाएगा। क्रम से बोला है, क्रम से, है ना, है ना। और यही क्रम जारी रहे तो अंक 11 और 10 के स्थान पर आने वाले अक्षर क्या होंगे। तो 11 पर क्या आ रहा है, आप कहोगे 11 पर गुरुजी डब्ल्यू आ रहा है, और 10 पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में डब्ल्यू एक्स होगा वो राइट आंसर होगा, एक्स डब्ल्यू वाला मत लगा देना। डब्ल्यू एक्स बी ऑप्शन, एक्स डब्ल्यू मत लगा देना, क्योंकि एक्स डब्ल्यू दिया है पहले ही ऑप्शन पर, क्योंकि जो पहले बोला है उसको पहले लिखेंगे। 11 को पहले बोला है तो 11 को पहले लिखेंगे, 10 बाद में बोला है तो 10 को बाद में लिखेंगे। डब्ल्यू एक्स जो है वो बी ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। भाई टेस्ट के लिए मैंने बता दिया ना कि मंडे में ये टॉपिक खत्म होगा, तो मंडे की शाम को 6 बजे से पहले पहले आपको जो है वो क्विज में डाल दूंगा। टारगेट मेरा 6 बजे का रहेगा, 6 बजे के बाद आप कभी भी उसको लगा सकते हो, समझ रहे हो ना। 6 बजे वो आपका ओपन हो जाएगा आपके एप्लीकेशन में, मैं बता दूंगा मंडे में कि वो कहां आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो उस क्विज को आप लगा लेना, सैटरडे संडे में आप रिवीजन कर लेना अच्छे से, पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ लेना, जो जो टाइप आपको पढ़ाऊंगा मैं। नेक्स्ट भैया, घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, 6 के स्थान पर डी आ जाए, 7 पर ई आ जाए, तो 12 और 3 पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। बारह और 3 पर क्या आएगा, कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, है ना। उसने बोला है कि 6 के स्थान पर डी आ जाए, 6 को वो डी कह रहा है भैया, 6 को कह रहा है डी,
ठीक है, और 7 को कह रहा है ई, तो ऐसे लिखते चले जाओ, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ऐसे लिख देंगे। जहां से स्टार्ट किया वहां से सारे लिख दो, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। कह रहा है 12 और 3 पर क्या क्या आएगा। 12 पर क्या आ रहा है, देखो 12 पर आ रहा है जे, और 3 पर क्या आ रहा है जी, एम आ रहा है। तो जे और एम वाले को लगा देंगे, जे और एम वाले को हम लगा देंगे। एकदम परफेक्टली राइट। ठीक है, ये है आपकी आखिरी टाइप, है ना, ये है आपकी आखिरी टाइप इस घड़ी टॉपिक की, स्लो एंड फास्ट पर आधारित। स्लो एंड फास्ट यानी कि धीमी, धीमा और तेज, धीमी और तेज, घड़ी का स्लो होना और घड़ी का फास्ट होना। अब इसमें भी, इसके अंदर भी कम से कम 5-6 टाइप के क्वेश्चन हैं, स्लो एंड फास्ट में भी। ये नाम तो स्लो फास्ट है, लेकिन स्लो फास्ट के अंदर भी 5-6 टाइप है। सबसे पहली टाइप मैं बताता हूं, घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में मिलना, है ना। आप मुझे बताओ, मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बेसिक वाला ही है, कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी देर के बाद मिलती हैं। आप सोचो, मान लो किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं, आप देखना मेरी बात को सुनना, या मान लो जैसे 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ये बज रहे हैं 12, यहां बज रहे हैं 12, और 12 के बाद बजा 1, 12 के बाद कितना बजा भैया, 1 बजा 1। मुझे ये बताओ, क्या ये 1 घंटे में दोनों सुई आपस में मिली, टकराई क्या दोबारा से आपस में? नहीं, कभी नहीं मिलती। 1 घंटे में तो कभी नहीं मिलती। सोचो, 60 मिनट जो दे रहे हो आप, गलत दे रहे हो। मैंने कहा कि 12 बजे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर, फिर मिनट की सुई चलना स्टार्ट करेगी, घंटे की भी चलेगी। मिनट की घूम के 12 पर आ गई और घंटे की पहुंच गई 1 पर, यस और नो। तो 1 बजे तक ये आपस में मिली नहीं, नहीं मिली। अब मान लो 1:05 हो जाए, आप सोचोगे गुरुजी 1:05 पर मिल जाएंगी, क्योंकि ये 1 पर ही तो है। तो 1:05 पर क्या होगा, 1:05 पर ऐसा होगा कि ये तो 1 से थोड़ी सी आगे निकल जाएगी और ये करेक्ट 1 पर रहेगी, तब भी नहीं मिल पाएंगे। 1:05 पर भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, है ना, क्योंकि 5 मिनट में थोड़ा सा चली जाएगी ना आगे, घंटे की भी तो चली जाएगी। तो इनका घड़ी की दोनों सुइयों को आपस में मिलने का जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो मैं आपको लिखाने वाला हूं। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं? घड़ी की दोनों सुइयां, बोथ हैंड, घड़ी की दोनों सुइयां 65 सही 5/11, ये एग्जैक्ट टाइम होता है। घड़ी की दोनों सुइयां 65 सही 5/11 मिनट में, या प्रत्येक लिखना, प्रत्येक, दोनों सुइयां प्रत्येक, एवरी 65 सही 5/11, 65, 5/11 मिनट में आपस में मिलती हैं। मिलती हैं, ये इसका वास्तविक टाइम है, क्योंकि 1:05 तक भी वो मिलेंगी नहीं, 1:05 से थोड़ा सा और ज्यादा, तो 12 से 1 घंटा हो गया 60 मिनट, और 65 तक भी नहीं मिली, तो रियल टाइम होता है 65 सही 5/11 मिनट। घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में मिलने का जो एग्जैक्ट टाइम है वो 65 सही 5/11 है। इसमें पहली टाइप जो बनती है हमारी, यही बनती है ना। जी बिल्कुल, इसीलिए वो 24 घंटे में 11 बार, है ना, नहीं 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 में नहीं, 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी आपस में, इसीलिए, क्योंकि वो 65 से ही 5/11 मिनट में मिलती है एग्जैक्ट, है ना। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर, ऐसे बनाता है, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट पर आपस में मिलती हैं, बताओ कि घड़ी 33 घंटे में कितना तेज या धीमा होगी, तेज या धीमा होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया जाता है,
घड़ी का स्लो होना और फास्ट होना, घड़ी का स्लो या फास्ट होना, है ना। उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है? इसके लिए फॉर्मूला बनता है रियल टाइम, रियल टाइम यानी कि वास्तविक समय माइनस गिवन टाइम, गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम, दिया हुआ समय, इनटू टोटल टाइम, कुल समय। अभी देखने में ऐसा लग रहा गुरुजी ये फॉर्मूला कैसे याद होगा? भाई याद करना ही नहीं है, याद करना ही नहीं है, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। स्लो या फास्ट होने में क्या है? अगर आंसर नेगेटिव आता है, आंसर नेगेटिव है तो घड़ी स्लो होगी, और आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो घड़ी फास्ट होगी। ये इस चीज को दर्शाता है ना। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो घड़ी फास्ट होगी, तेज होगी मतलब, और अगर माइनस में आ रहा है आंसर तो घड़ी स्लो होगी। ये इस चीज को दर्शाता है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी में लिख दो। भाई रियल माने क्या होता है? रियल, रियल माने होता है वास्तविक। टाइम आप जानते हो समय, वास्तविक समय। गिवन, गिवन माने दिया हुआ, टाइम समय, गिवन टाइम। टोटल माने कुल, टाइम माने समय। अब क्या लिखूं इसको हिंदी में? अब दोनों चीजों को अगर मैं एक साथ ऐसे लिखकर चलूंगा तो हिंदी और इंग्लिश में, तो फिर बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी। आप इन्हीं चीजों में तो रह जाते हो पीछे, बस इन्हीं चीजों में रह जाते हो। वास्तविक समय, दिया समय, ये कुल समय। अब ये फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं बताऊंगा ना, याद नहीं करना ना। देखो ना, याद क्यों करना? वो कह रहा है प्रत्येक 60 मिनट में आपस में मिलती है, तो दिया हुआ समय है ये। तो हमारा रियल टाइम कितना होता है? स्लो और फास्ट निकालने का रियल टाइम होता है 65 सही 5/11। उसमें से ये दिए गए समय को घटा दो, 60 को घटा दूंगा, 60 से ही भाग करना पड़ेगा, और गुणा टोटल टाइम। टोटल कितना दिया है? वो कह रहा है 33 घंटे में, तो 33 घंटे लिख दूंगा यहां पर। हो गया खत्म। क्या करना है? कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है बस। यहां कैलकुलेशन कभी कभी थोड़ी सी टफ आ जाती है, कभी कभी, है ना। तो जब आप 65 से ही 5/11 में से 60 घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? आप कहोगे गुरुजी मेरे पास बचेगा 5 से ही 5/11, और नीचे 60 है, इंटू 33 है, बराबर चलूंगा। 11 पन्ना 55 और 5 60 हो जाएगा। 60/11, फिर नीचे कितना है? 60 है, इंटू 33 है ना। फिर और आगे चलूंगा तो ये दूसरा बटे नीचे आ जाएगा, तो 60/11 गुणा के 60, और इधर गुणा में है 33। तो भैया 60 से तो 60 गया, और 11 से गया 33 3 बार। आंसर बचा पॉजिटिव 3 घंटे, 3 आवर्स। आंसर बचा पॉजिटिव। भाई शॉर्ट ट्रिक यही है भाई। आप मतलब क्यों पागल हो रहे हो? शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक नहीं है कोई शॉर्ट ट्रिक। पागल हो जाओगे किसी दिन शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में। इससे आसान इसकी ट्रिक नहीं है कुछ भी। पेपर में जो है ना ट्रिक याद नहीं रहती है, नहीं रहेंगी एक भी याद। पेपर में फिर उस सवाल को छोड़ के ही आओगे कि मुझे पता है। कहां तक ट्रिक याद करोगे? पूरी रीजनिंग में हजारियों ट्रिक बन जाएंगी, याद रह जाएंगी। मुझे बता दो, अगर 1000 याद रह जाए तो मैं 1000 बता दूंगा। सीधा सा फॉर्मूला है, रियल टाइम बता रहा हूं। ये क्यों बताया फिर मैंने? ये क्यों बताया फिर आपको? ये बेसिक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें से घटाना ही पड़ेगा आपको दिए गए समय को, तभी तो बता पाओगे कि कितनी फास्ट है कितनी स्लो है। भाई जब तक इसमें से घटाओगे नहीं तो कैसे बताओगे? क्या ट्रिक? क्या जय माता दी है, जय माता दी भी ऐसा लगा दो फिर तो, है ऐसी करते चले जाओ। पागल हो चुके हो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। अरे भाई ये रियल टाइम है, वास्तविक। घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में टकराने का वास्तविक समय। इसमें से वो कह रहा 60 मिनट में 60। सोचो किसी काम को करने में आपको 65 मिनट लगते हैं,
और आप उस काम को 60 मिनट में ही कर लो तो आपकी स्पीड तेज है। ये वास्तविकता है। किसी काम को करने में रियल टाइम तो लगता है 65 सही 5/11 और आप कर रहे हो उसको 60 मिनट में ही, तो इसका अर्थ आप जल्दी कर रहे हो तो आपकी स्पीड तेज है। तो ये मंदे वाले ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। दो ऑप्शन तो इसमें से दो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाते हैं। किसी काम को करने में 65 मिनट लगते हैं, आप उसको कम समय में कर रहे हो तो इसका अर्थ आपकी स्पीड तेज है, यानी कि घड़ी तेज चल रही है। तो तेज वाले फास्ट वाले ही आंसर हो सकते हैं, स्लो वाले आंसर नहीं होंगे। ठीक है, चलो इसमें से इसको घटा दिया, गिवन टाइम से भाग होगा, टोटल टाइम की मल्टीप्लाई होगी। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में इतनी बड़ी करके दिखा रहा हूं, मैं तो 2 लाइन में भी कर दूंगा, मुझे तो नहीं है दिक्कत कुछ भी। मैं तो इतना बड़ा क्यों करूंगा, मुझे पता है ना कि ये बचेगा 5 से ही 5/11। मन में करूंगा कैलकुलेशन, 11 पन्ना 55 और 5 60, 60/11 आएगा, गुणा 60 लिखूंगा। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, 60 से 60 खत्म, 11 से 3 बार खत्म, 3 घंटे तेज होगी जी, 3 घंटे तेज होगी। आपकी भलाई के लिए कोई चीज करी जाती है, आपको लगता है वो बुरा है ना। मैंने पूरा डिटेल में इसलिए समझाया ताकि हर बच्चे की समझ में आ जाए, पर थोड़ा सा बड़ा हो गया ना फिर मांगने लगे ट्रिक 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 ट्रिक। गुरुजी ट्रिक बताओ। अरे भाई कैलकुलेशन की कोई ट्रिक थोड़ी ना होती है, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। इसमें से इसको घटाया हमने, हमारे पास बचा 5 सही 5/11। नीचे है हमारा 60 है और इनटू में 33 था। मैंने तो पूरी कैलकुलेशन करके लिखी है आपके सामने, क्योंकि 65 सही 5/11 में से 60 घटाओगे तो 65 में से 60 गया, 5 बचा। 5 सही 5/11 ये रह गया, 11 पन्ना 55, 55 और 5 होते हैं 60, तो ये आ गया 60/11। नीचे का 60 पहले से ही मौजूद था, उसको 60 एज इट इज लिख देंगे, और 33 यहां गुणा में था, वो 33 यहां लिख दिया जाएगा। 60 से 60 खत्म हो गया, 11 से 33 खत्म हो गया, 3। आंसर बचा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव बचेगा तो घड़ी फास्ट होगी, इसका अर्थ है 3 घंटे, 3 घंटे फास्ट, 3 आवर्स फास्ट, 3 घंटे तेज होगी। माइनस में बचेगा आंसर तो घड़ी धीमी होगी, स्लो। स्लो और फास्ट का तो यहीं पता चल जाएगा, यहां पर ही। रियल टाइम है 65 से ही 5/11। अगर तुम कम में कर रहे हो तो आपकी स्पीड तेज है, आप ज्यादा समय ले रहे हो तो आपकी स्पीड स्लो है। बस वो तो वहीं पे पता चल जाता है, दो ऑप्शन तो वैसे खत्म हो जाते हैं। तुक्का लगाना भी है तो फिर उन पर लगेगा। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे रखे हैं, आपकी समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। फॉर्मूला है बस सीधा सीधा, 65 मिनट में पार कर लेती है। रियल टाइम है 65 सही 5/11, 65 मिनट में पार कर लेती है अपॉन 65, और इनटू टोटल टाइम। टोटल कितना दिया था, एक दिन में, एक दिन का अर्थ है 24 घंटे। एक दिन का अर्थ क्या होता है, 24 घंटे। 24 लिखूंगा आवर, क्योंकि ऑप्शन किस में है, आवर्स में है। तो आप खुद सोचो, दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। रियल टाइम लगता है 65 से ही 5/11 है, और ये कम में पूरा कर रहा है, कम में पूरा कर रहा है, तो यानी कि इसकी स्पीड तेज है। तो धीमे वाले ऑप्शन जो है वो अपने आप ही खत्म हो गए, दो ऑप्शन बचे, दो ही केवल आपके पास। अब इसमें से इसे घटाऊंगा तो 65 से 65 खत्म हो जाएगा, 5/11 ही रह जाएगा। तो 5/11 रह गया, और नीचे 65 पहले से ही मौजूद है, 65 इंटू 24 लिख दिया जाएगा। अब काट पीट करनी रह गई, 5 से घट गया 65 13 बार, और ऊपर बचा 24 एकम 24, ऊपर तो बचा 24, और नीचे बचा 11 गुणा 13 143। घंटे बचे, प्लस का बचा है, घंटे तेज लिख दोगे, तेज, तेज यानी कि फास्ट। कैलकुलेशन है बस। पॉजिटिव भाई, पॉजिटिव ही तो बच रहा है। जब आप बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव बचेगा, जब छोटे में से बड़ा घटाना पड़ेगा। मान लो यहां कहने लगे कि 72 मिनट में पार कर रही है, किसी काम को करने में 65 मिनट लगते हैं, आप कर रहे हो 72 मिनट में, तो आपकी स्पीड स्लो है। ज्यादा टाइम लोगे स्पीड स्लो है, कम टाइम लोगे स्पीड फास्ट है। ये तो सीधा सा फैक्ट है। पैंसठ कहां से आया,
24 कहां से आया? एक कह रहा 65 कहां से आया, एक कह रहा है 24 कहां से आया। भाई तुम कहां से आए हो मुझे ये तो बता दो। तुम इसी पृथ्वी पर ही रह रहे हो या कहीं दूसरे ग्रह पर हो? हैं, कहीं मंगल ग्रह पर तो ना पहुंच रहे हो, वहां से तो क्लास ना देख रहे हैं? है आप यहीं भारत के ही हो या कहीं कहीं दूसरे देश से या कहीं अदर अदर ग्रह पर चले गए हो, अदर प्लानेट पर पहुंच गए हो? ये तो बता दो। मतलब ध्यान कहाँ रहता है जब मैं चीजों को बता रहा हूं। कह रहा कि ये 24 कहां से आ रहा है? मूर्ख इंसान, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अंडरलाइन भी किया था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब मैं क्या करूं ऐसे बच्चों का, मुझे ये बताओ। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाकर मर जाऊं? ये बताओ। एक घंटे में 24 है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और भाई ये जो 65 सही 5/11 है, ये इसका रियल टाइम है। रियल टाइम घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में मिलने का टाइम, वास्तविक टाइम जो होता है। लेकिन वो कह रहा है कि 65 मिनट में पार करती है ना। आपस में पार करने का अर्थ है कि भाई घड़ी की दोनों सुइयां आपस में ऐसे मिलेंगी आकर, है ना। और फिर पार करने का समय, वो मिलने का समय और पार करने का समय एक ही होता है। मिलने के जस्ट तुरंत थोड़ा सा नैनो सेकंड में पार हो जाएगी वो, वही चीज है यहां पर। तो ये जो रियल टाइम है वो ये है 65 से 5/11। क्वेश्चन में 65 मिनट दिया था, वो मैंने यहां रख दिया, नीचे गिवन टाइम इनटू टोटल टाइम। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अब की बार 70 मिनट लग रहे हैं, देखो अब आएगा आंसर माइनस में। अब की बार ज्यादा समय लग रहा है किसी काम को करने में, तो इसका अर्थ आपकी स्पीड स्लो है। सारे ऑप्शन धीमे 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 वाले ही दिए हैं। अब इसमें से दो ऑप्शन आप वैसे भी नहीं काट सकते, है ना। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर लेंगे। 65 सही 5/11, इसमें से 70 घटाऊंगा। जब छोटे में से बड़ा घटाओगे तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। कितनी देर में? 66 घंटे में। 66 आवर्स दिए हैं, 66 घंटे दिए हैं सवाल में, ये दिए 66 घंटे। 70 मिनट में पार कर लेती है। रियल टाइम है 65 से ही 5/11। 70 मिनट ज्यादा समय लग रहा है तो स्पीड जो है वो स्लो है। इसका अर्थ है आंसर धीमा आएगा। ठीक है। अब इसमें से इसे घटा नहीं सकते, लेकिन इसमें से इसको घटा सकते हो। मुझे पता है कि तुम घटा नहीं पाओगे, मुझे बताना पड़ेगा। 70 को लिख लूंगा मैं 69 + 1 मिरर इमेज में, और इसमें बताया था आपको मैंने। इस 70 को लिख लूंगा 69 + 1, इसको लिख लूंगा 65 प्लस के 5/11। घटाने पर माइनस माइनस, एक में से 5/11 घटाऊंगा तो 11 कम 11, 11 में से 5 गया तो 6/11। 69 में से 65 गया तो 4 बचेगा, और 11 चौक 44 और 6 होते हैं 50/11। ये आएगा आपका माइनस का। क्यों आएगा? क्योंकि आप 70 में से इसको घटा रहे हो, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा रहे हो, और बड़ा वाला है माइनस में। तो ये घटाना समझ में आया कैसे कैसे घटाया, है ना। ये आपको मैंने मिरर इमेज में बताया था, फ्रैक्शन वाले टाइम को कैसे घटाते हैं। इस 70 को लिख लूंगा 69 + 1, 69 प्लस का 1। 70 को लिख लिया जाएगा 69 प्लस का 1। अब इसको घटा दिया जाएगा 65, तो पूरा पूरा नंबर है, और जो फ्रैक्शन वाला है 5/11 वो यहां पर लिख दिया। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 11 एकम 11, 11 में से 5 गया 6/11। 69 में से 65 गया 4, 4 से ही 6/11 बना, तो 11 चौके 44, 44 और 6 50/11। ठीक है। तो अब ये आया आपका माइनस का 50/11, नीचे 70 पहले से ही मौजूद है, इंटू 66। ठीक है जी। देखो 0 से गई 0, 11 से कटा 66 6 बार, 11 छिक्के 66, है ना। और 6 पंजे हो गया 30, माइनस का 30/7। अब माइनस का बच रहा है, तो माइनस तो बस इस चीज को दर्शाता है कि घड़ी स्लो है। प्लस आ रहा है तो घड़ी फास्ट है, माइनस आ रहा है तो घड़ी स्लो है। 7 से भाग करूंगा, 7 चौके 28, और 2 से इस फल बचा, 4 से ही 2/7 घंटे स्लो। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। 4 से ही 2/7 घंटे जो है स्लो होगी। ये वाली टाइप समझ में नहीं, ये वाली टाइप इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। हमें पता, हमसे पूछो तुम, हमें पता है ना कहां दिक्कत आएगी। ये वाली टाइप में कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, और कैलकुलेशन करने में तुम हो आलसी। ये दिक्कत है, जो कैलकुलेशन करने में आलसी है उसको लगेगी ये टाइप बहुत हार्ड,
और जिसकी कैलकुलेशन ठीक है, जिसको कैलकुलेशन करने में इंजॉय आता है ना, मजा आता है कि कैलकुलेशन मिलेगी, सवाल अच्छा लगेगा, बनेगा, उसको लगेगा ये बेहतरीन टाइप लगेगी, आसान भी लगेगी उसको ये, है ना। ठीक है, बताओ। एक और क्वेश्चन कराओ, कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। और बताओ। ये रियल टाइम है, गिवन टाइम है, अपॉन गिवन टाइम इनटू टोटल टाइम, बस। वास्तविक समय से दिए गए समय को घटा दो, दिए गए समय से भाग, और टोटल समय की गुणा। बाकी काट पीट करनी है। कैलकुलेशन टफ लग रही है इसलिए सवाल टफ लग रहा है भाई। अगर आप इसमें ट्रिक भी ढूंढने जाओगे तो ट्रिक कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला है, यही कॉन्सेप्ट है, यही ट्रिक है इसकी, अलग से नहीं है कुछ भी, है ना। कभी आप ये सोचो कि कुछ ना कुछ गुरुजी ऐसे ही बता दो, तो ऐसे ही कुछ नहीं होता। चलें जी। लो, 64 मिनट में पार कर रही है। बताओ जल्दी से, फटाफट से। पैंसठ सही 5/11 माइनस 64 मिनट में पार कर रही है। और कुल समय कितना है जी? वह घड़ी प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि 24 घंटे। लेकिन आंसर दिए मिनट में। अब यहां मत फंस जाना, क्योंकि टाइप भी अच्छी है। क्योंकि आप सोचोगे 24 करके आंसर निकाल दोगे, फिर कहोगे गुरुजी ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने यहां ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये मिनट दिए हैं। मिनट दिए हैं तो इस 24 घंटे की मिनट और बनानी पड़ेगी, 60 की गुणा करके बन गई मिनट। या लास्ट में कर लेना, आपकी मर्जी है, जब लास्ट में घंटे आए उसकी मिनट बना लेना। 65 में से 64 घटाऊंगा। काम करने में 65 मिनट लगते हैं, लेकिन 64 में ही कर लिया, इसका अर्थ है आपकी घड़ी जो है वो तेज होगी, है ना। ये क्या कर दिया? यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती हैं, तो वह घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है? पीछे नहीं, आगे होगी, सॉरी, पीछे नहीं आगे होगी दोस्तों। ये सही कर लेना, क्योंकि 64 मिनट है ना, आगे लिखना कितना आगे हो जाती है, बिहाइंड नहीं, अहेड। अहेड बोलते हैं ना आगे के लिए, अहेड। ठीक है, तो मैं अगर कहूं 65 से ही 5/11 में से 64 घटाओगे तो एक सही 5/11 बचेगा। क्या बचेगा आपके पास? एक सही 5/11 ये बचेगा। और 11 एकम 11 और 5 हो जाएगा 16/11। इसको क्या लिख लिया जाएगा? 16/11। 16/11 और नीचे आ जाएगा 64 एज इट इज जैसा था। ये जो एक सही 5/11 है ना, ये घटा कर आया, 65 में से 64 घटाऊंगा, एक बचेगा, 5/11 एज इट इज। तो 11 एकम 11, 11 और 5 16, 16/11 नीचे 64 मौजूद था, इंटू 24 गुणा के 60, 16 चौका 64, 4 छिंग 24, 60 छिक्के हो गया 360, ऊपर आ गया, नीचे आ गया 11। 11 से अब भाग करने लग जाऊंगा, 11 तिया 33, 60 में 36 में से 33 गया 3, 30 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 32 सही 8/11 मिनट फास्ट होगी, आगे होगी, आगे, है ना, फास्ट होगी। 32 सही 8/11, 32 सही 8/11 ये रहा, इतना मिनट फास्ट होगी। साठ आया बेटा इस घंटे की मिनट बनाने के लिए। 24 घंटे में कितनी मिनट होंगी? 24 गुणा 60 होंगी, है ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ऑप्शन दिए थे मिनट में, तो घंटे की मिनट और बनानी है, इसलिए 60 की गुणा करी। वो वहां करना चाहो वहां कर लेना, लास्ट में आपका आंसर आए तो उसमें कर लेना, वो आपकी मर्जी है।
है ना। वहां मन नहीं कर रहा तो मत करो, लो हटा दो। वहां वहां मन नहीं कर रहा, हम तो नहीं कर रहे जी वहां पर, हमारा मन तो नहीं कर रहा उसको वहां पर करने का। तो आपके पास बचेगा 6/11। 6/11 घंटे। अब घंटे की क्या बनानी है, मिनट, ये बने घंटे और घंटे की बनेंगी मिनट। अब तो 6 × 60/11 वही आ जाएगा 32 सही 8/11 मिनट। क्योंकि घंटे की बनानी है मिनट, तो 60 की गुणा लास्ट में कर लो, मर्जी आपकी जैसा करना चाहो, है ना। 360 को 11 से भाग करेंगे, 11 तिया 33, है ना। 3 से स्पल बचा 30 हो जाएगा, और 30 को जब 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 8 से स्पल बचेगा, 8 ऊपर आ जाएगा, 8/11 मिनट। सेकंड पूछे तो और एक बार 60 की गुणा कर देना, वो तो सीधा है। घंटे की मिनट बनाने में क्या दिक्कत है, मिनट की सेकंड बनाने में क्या दिक्कत है, वो तो सबको मालूम ही है। चलो देखना, एक और सवाल है इसी पर, एक और सवाल है इसी पर। अब देखो कितने सारे सवाल करा दिए मैंने, 7-8 सवाल करा दिए इसी पर, एक ही टाइप पर। अब तो क्लियर हो जानी चाहिए। कैलकुलेशन नहीं होता तो फिर बेटा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प, कैलकुलेशन तो खुद करनी पड़ेगी आपको। मैं थोड़ी ना आपके एग्जाम में जाऊंगा आपकी कैलकुलेशन करने के लिए, बताओ। कैलकुलेशन नहीं करी जाती तो वो करनी सीखो, टेबल याद करो, स्क्वायर क्यूब याद करो, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन खुद से करो। बचपन में क्यों याद कराए जाते थे पहाड़े, टेबल क्यों याद कराते थे टीचर, रोज लठ लेके आ जाते थे। एक हमारे गुरुजी थे, वो क्लास में आके भैया पहाड़े ही सुनते थे। चल भाई राहुल 19 का पहाड़ा सुना, चल भाई सुनील 21 का पहाड़ा सुना, रोज पिटते थे। तो जब जब रोज पिटते थे तो याद भी करने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि पहाड़े याद हो गए, पिटने बंद हो गए। तो वो क्यों क्यों कराए जाते थे, ताकि इन कैलकुलेशंस की हेल्प आपको आगे भविष्य में मिलेगी, इसलिए 30 तक के पहाड़े याद करवा दिए पीट पीट कर गुरुजी ने, है ना। तो ऐसे ही अब आपको पीट नहीं सकते, आप दूर बैठे हो, वरना तो मैं भी याद करा देता आपको पीट पीट कर तो। ठीक है, चलो। घंटे की सुई 72 मिनट में पार करती है, ज्यादा समय लग रहा है तो घड़ी कैसी होगी सोचो। किसी काम को करने में ज्यादा समय लग रहा है तो घड़ी क्या होगी, स्लो होगी। लो बिना देखे आंसर, क्योंकि 3 ऑप्शन तो तेज वाले दिए थे। ये तो गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, काम खत्म, आगे आंसर। क्योंकि किसी काम को करने में आपको 65 मिनट लगते हैं, 65 से ही 5/11, लेकिन उस काम को करने में लगे 72 मिनट, इसका अर्थ है आपको टाइम लगा ज्यादा, तो आपकी स्पीड स्लो है। बटे 72 और गुणा के, क्या पूछा था, एक दिन का पूछा था, 24 घंटे। ऑप्शन घंटे में दिए हैं तो 24 ही लिखूंगा, मिनट नहीं बनानी। मिनट में पूछा जाए तो मिनट बना देंगे, सेकंड में पूछा जाए तो सेकंड बना देंगे। अब इसमें से ये घटेगा नहीं, माइनस है, बड़े वाले में से छोटा घटाना है, तो इस 72 को लिख लेंगे 71 प्लस का 1, मैंने ये बताया था। इस 72 को लिख लिया, 71 प्लस का 1, 65 प्लस 5/11। अब घटा दो, माइनस माइनस, एक में से 5/11 घटाऊंगा, 11 कम 11, 11 में से 5 गया तो 6/11, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, 11 छिक्के 66 और 6 72/11 बचेगा, 72/11 बचेगा। यहां पर आ जाओ, माइनस का 72/11, और नीचे 72 पहले से ही मौजूद है, और इनटू में 24। भैया 72 से तो 72 कट गया, रह गया आपका माइनस का 24/11, वही चीज है वहां पर। और इसको क्या बोलोगे आप, 24/11 घंटे धीमी, क्योंकि आंसर बचा माइनस में, आंसर किस में बचा, माइनस में, तो घड़ी कैसी होगी, स्लो होगी। धीमी का अर्थ है स्लो, घड़ी कैसी होगी, स्लो होगी। ठीक है, वेरी गुड।
लो, ये आया आपका जीडी के एग्जाम में। अगला सवाल, बोलूंगा नहीं ज्यादा, इतना ही सुनना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इस बार के पेपर में आया क्वेश्चन, एक घड़ी 3 पूर्वाह्न पर सही समय दिखाती है, घड़ी प्रत्येक 2 मिनट में 1 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो उसी दिन 3 अपराह्न पर वह क्या समय दिखाई देगी? वो कह रहा है, ए क्लॉक शो द करेक्ट टाइम एट 3 AM। द क्लॉक गेन्स 1 सेकेंड इन एवरी 2 मिनट्स। What time in PM will it show at 3 PM on the same day? सवाल है बहुत ही आसान, ना कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक, केवल और केवल कॉन्सेप्ट, केवल और केवल कॉन्सेप्ट। घड़ी प्रत्येक 2 मिनट में 1 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो आप सोचो कि 2 मिनट में कितना बढ़ जाती है आगे? 1 सेकंड फास्ट हो जाती है। सवाल कह रहा है ये आगे बढ़ने का अर्थ है फास्ट। तो मैं आपसे कहूं कि 2 रुपए में एक टॉफी आ रही है, तो 60 रुपए में कितनी आएंगी? 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का निकाल लेंगे हम पहले। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 रुपए में एक टॉफी आ रही है, 2 रुपए में एक टॉफी आ रही है, तो 60 रुपए में कितनी आएंगी? बच्चा बच्चा बता देगा, गुरुजी 30 आएंगी। यस और नो? 2 रुपए में एक टॉफी आ रही है, तो 60 रुपए में कितनी आएंगी? आप कह दोगे बड़ी आसानी से, गुरुजी 30 आएंगी। 30 सेकंड फास्ट होगी। कितनी देर में? 1 घंटे में। 60 मिनट का अर्थ होता है 1 घंटा। मैं आपसे कह रहा हूं कोई घड़ी 1 घंटे में 30 सेकंड फास्ट हो रही है, 30 सेकंड फास्ट हो रही है। कॉन्सेप्ट है, बस लिख रहा हूं इसलिए समझाने की वजह से, वरना मन मन में ही हो जाएगा सॉल्व तो। पर वो कह रहा 3 पूर्वाह्न पर सही किया गया और 3 अपराह्न पर। AM से लेकर PM तक कितने घंटे हो गए? AM से लेकर PM तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। तो इसका अर्थ है 12 घंटे में कितना तेज हो जाएगी वो? आप कहोगे 12 घंटे में, जब 1 घंटे में 30 सेकंड होती है, तो 12 घंटे में 12 गुणा 30, 12 तिया 36, 360 सेकंड। 360 सेकंड की बना दोगे मिनट, 360 को 60 से भाग कर दोगे, मिनट बन जाएंगी। सेकंड की मिनट बनाया, 6 मिनट बन गई। 6 मिनट फास्ट, 6 मिनट फास्ट, यानी कि 6 मिनट ज्यादा समय बताएगी। रात के नहीं, दोपहर के 3 बजे 6 मिनट तेज हो जाएगी, तो कितना समय दिखाई देगी? 3:06। इतना ही तो फालतू बताएगी। 6 मिनट फालतू बताएगी, क्योंकि 12 घंटे में वो 6 मिनट फालतू हो जाएगी, एक्स्ट्रा जो चलेगी, फास्ट जो चलेगी। वैसे आसान है, लिखा मैंने इसलिए ताकि हर बच्चे की समझ में आ जाए, वरना वहीं पे सॉल्व हो रहा है कि 2 मिनट में 1 सेकंड है, तो इसका अर्थ है 60 मिनट में 30 सेकंड, और 12 घंटे हैं, तो 12 तिया 36, 360। 360 सेकंड में होती है 6 मिनट। 6 मिनट वाला ऑप्शन एक ही है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। 30 कहां से आया? कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा, बता ना पाए। कैसे कैसे बताएं यार? अरे भाई कितने सिंपल वे में बताया था, बच्चों वाला तरीका बताया था कि 2 रुपए में एक टॉफी आ रही है। 2 रुपए में एक टॉफी का अर्थ क्या है? 2 का आधा है ना एक, तो 60 रुपए में 60 की आधी तो आएंगी, 30 ही तो आएंगी। 60 की आधी 30 होती है, 60 का आधा 30 होता है, 60 का हाफ 30 होता है। वहां से आया ये 30। ये गांव देहात में टॉफी नहीं खरीदी क्या कभी बचपन में? 2 रुपए की एक टॉफी है, तुम्हारे पास है 60 रुपए, कितनी आएंगी? एक टॉफी 2 रुपया की है, एक टॉफी 2 रुपया की है भैया। गांव में गए टॉफी खरीदने, छोटे बच्चे को आपने 60 रुपए दे दिए, तो इतना चालाक होता है वो छोटा बच्चा, वो हिसाब लगा लेगा 2 रुपए की एक आ रही है, तो 60 रुपया में 30 आ जाऊंगी, फिर गिनेगा 30 आ गई जी, 30। वहां से आया है 30। 60 मिनट में 30 सेकंड फास्ट हो जाएगी। 60 मिनट का अर्थ होता है 1 घंटा, 1 घंटा लिख दिया, 1 घंटे में 30 सेकंड।
यहां से यहां तक जाने में लग रहे हैं 12 घंटे, तो 12 घंटे में 12 या 36, 360 सेकंड। तो 360 को 60 से भाग कर दोगे, 6 मिनट फास्ट हो जाएगी। 6 मिनट फास्ट जिसमें आ रहा है वो आपका आंसर होगा। इसके जैसा एक सवाल और देखो जल्दी से, देखो जल्दी से फटाफट से। घड़ी प्रत्येक 2 मिनट में, फिर से वही चीज है, 2 मिनट में कितना है 1 सेकेंड फास्ट, है ना, इतना हो गई फास्ट। तो फिर वही चीज 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में कितना 30 सेकेंड। वही तो चीज है, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह, पेपर में आए हुए हैं ये बता रहा हूं मैं। 60 मिनट का अर्थ हो गया 1 घंटा, 1 घंटे में 30 सेकेंड है जी। कितने घंटे चलना पड़ेगा हमको, 3 पूर्वाहन लिखा हुआ है, 3 AM से लेकर 9 AM तक जाना है। 3 AM से लेकर 9 AM तक, सुबह के 3 बजे से सुबह के 9 बजे तक कितने घंटे बनेंगे, हर बच्चे को मालूम है। सुबह के 3 बजे से सुबह के 9 बजे तक कितने घंटे बनेंगे, आप कहोगे गुरुजी 6 घंटे बनेंगे, बस केवल 6 घंटे। जब 1 घंटे में 30 सेकंड फास्ट हो जाती है तो 6 घंटे में कितना हो जाएगी, 30 गुणा 6 अर्थात 180 सेकंड। 180 सेकंड की बना दूंगा मिनट, 180 को भाग कर दिया जाएगा 60 से, यानी कि 3 मिनट फास्ट। 3 मिनट फास्ट, 3 मिनट फास्ट जहां पर आ रही होंगी वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 मिनट फास्ट जहां पर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ये लो जी, अब बताओ कोई दिक्कत हो तो, अब बताओ। क्लियर हुआ भैया, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट होगा। 2 मिनट में 1 सेकंड फास्ट हो जाती है, 60 मिनट में 30 सेकंड हो जाएगी, क्योंकि 2 का आधा 1 है तो 60 का आधा 30 होगा। 60 मिनट का अर्थ हो गया 1 घंटा, 1 घंटे में 30 सेकंड फास्ट है तो 6 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे सुबह के 3 से सुबह के 9 बजे तक जाना था तो 6 घंटे बने, 6 घंटे में हो जाएगी 30 गुणा 6 यानी कि 180 सेकंड। और 180 सेकंड की मिनट बनाओगे तो 3 मिनट बनेंगी, तो जिसमें 3 मिनट फालतू बता रही होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। 9:03 वो कह रहा ना, वह क्या समय पूर्वाहन में दिखाएगी, तो 9:03 दिखाएगी, क्योंकि ये 3 मिनट फास्ट हो गई है, 3 मिनट फास्ट हो गई है। ठीक है, चलो। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 15 मिनट खो देती है, 10 घंटे बाद 5 अपराह्न समय दर्शाती है, तो सही समय अपराह्न में क्या होगा, यह आपको बताना है भैया। खोने का अर्थ समझ रहे हो, एक घड़ी प्रत्येक 15 मिनट खो देती है, प्रत्येक घंटे में, 1 घंटे में, वो ये कह रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में 15 मिनट स्लो हो जाती है। स्लो, खोने का अर्थ है स्लो, स्लो धीमी, खोने का, खो देती है यानी 15 मिनट खो देती है, यानी 15 मिनट कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। 10 घंटे में सोचो, 10 घंटे में कितना हो जाएगी, आप कहोगे 150 मिनट, अरे 150 मिनट, 150 मिनट स्लो, और 150 मिनट के क्या बनाओगे, घंटे बना लो 60 से भाग करके, 60 से भाग करूंगा, जब 150 मिनट को 60 से भाग करूंगा तो 60 दूनी 120, 2 घंटे तो पूरे हो गए और 30 मिनट बची, तो 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट खो देगी ये 10 घंटे में। लेकिन पूछ क्या रहा, 10 घंटे बाद 5 अपराह्न समय दर्शाती है, तो सही समय अपराह्न में क्या होगा। ये वाली घड़ी 5 दर्शा रही है और ये 2.5 घंटा खो चुकी है, तो सही समय क्या होगा, सही समय तो ज्यादा होगा और
सही समय तो और ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि ये 2.5 घंटा खो चुकी है। तो सही समय क्या होगा? सही समय, रियल टाइम क्या होगा? सही समय क्या होगा? ये वाली गलत घड़ी 5 बजे दर्शा रही है और ये 2.5 घंटे खो चुकी है। खो चुकी है यानी 2.5 घंटे स्लो चल रही है, तो वास्तविक समय तो 2.5 घंटे ज्यादा हो रहा होगा, है ना। तो 5 बजे में आप 2.5 घंटा जोड़ दोगे, तो 5 में 2.5 जोड़ोगे तो 7.5 घंटे हो जाएंगे। 7:30 बजे। 7:30 कहीं दिख रहा है? 7:30 ये दिख रहा जी, ये दिख रहा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है ना। 1 घंटे में 15 मिनट स्लो हो जाती है, 10 घंटे में कितना स्लो होगी? 10 घंटे में 150 मिनट। 150 मिनट के बना लिए घंटे और मिनट, 60 से भाग करके। 2 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, क्योंकि 60 दूनी 120 होता है। 120 मिनट 150 में से घटाओगे तो 30 मिनट रह जाएंगी, तो 2 घंटे 30 मिनट। कह रहा है इसमें 5 बज रहे हैं इस वाली में, तो सही समय कितना हो रहा है? ये 2.5 घंटे खो चुकी है, तो 2.5 घंटा कम बता रही होगी ना, तो सही समय कितना हो रहा होगा? 2.5 घंटे ज्यादा हो रहा होगा। तो 5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 7.5। ऑप्शन नंबर 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का है, करके देख लेना अगर आप कर पाए तो। ना कर पाओगे तो फिर हम जिंदाबाद हैं ही हैं। हालांकि ये टाइप थोड़ी सी अलग है। मिलते हैं फिर आपसे मंडे में, ठीक है। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे में, और मंडे में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ट्यूसडे में खत्म कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी स्लो फास्ट की भी कई टाइप बची हुई हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं फिर आपसे मंडे में अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।